जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रेरणादायक होने वाली है। आज की कहानी है एक ऐसी बहू की जिसने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से एक परिवार का स्वरूप बदल दिया, एक गरीब परिवार का रूपांतरण कर दिया। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारे वीडियोस, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है दर्शकों, एक गांव में एक बहुत ही ज़्यादा गरीब व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के 7 बेटे थे। दोस्तों, वो गरीब व्यक्ति इतना ज़्यादा गरीब था कि उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी और उसके 7 बेटे के साथ वो एक राजा के पास काम करता था और राजा उन्हें काम के बदले आधा किलो गेहूं दिया करता था। गरीब व्यक्ति उसी आधा किलो गेहूं से भोजन बनाता था, परंतु उसके घर में इतने सारे सदस्य थे कि भोजन कम पड़ जाता था और उन लोगों को भूखे ही रहना पड़ता था। लेकिन वो गरीब व्यक्ति अपने घर की स्थिति और गरीबी को देखते हुए राजा से कुछ भी नहीं मांग पाता था। वो राजा से बहुत ही ज़्यादा डरता था। उसे लगता था कि कहीं अगर मैं ये काम छोड़ दूं तो राजा मुझे फांसी पर लटका देगा, और राजा के खौफ के कारण वो दूसरा काम कभी ढूंढ ही नहीं पाया और उतने ही कम भोजन में वो अपने परिवार का जीवन चलाता था। एक बार क्या होता है दर्शकों, वो गरीब व्यक्ति जब शाम को काम से आके भोजन बनाने की तैयारी कर रहा होता है तो उसके पास वाले घर की बूढ़ी अम्मा होती है, वो आती है और कहती है कि, और उस गरीब से कहती है कि तुम रोज राजा के यहाँ से काम करके आते हो और फिर शाम को अपने लिए भोजन बनाते हो। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने 7 लड़कों में से किसी एक का विवाह कर दो और जो बहू आएगी वो भोजन बनाया करेगी। तो गरीब व्यक्ति बूढ़ी अम्मा को बताता है कि अम्मा जी, मेरे तो बड़े बेटे का विवाह पहले ही हो चुका है। फिर बूढ़ी अम्मा बोलती है कि तो फिर तुम अपनी बहू से खाना क्यों नहीं बनवाते। गरीब व्यक्ति बोलता है कि हमने अपनी बहू को कभी अपने घर बुलाया ही नहीं अम्मा जी, क्योंकि हमारे घर में कोई भी सुख सुविधा नहीं है। हमारी बहू यहाँ कैसे रुकेगी। फिर वो बूढ़ी अम्मा पूछती है कि तुम्हारे बेटे की शादी को कितने दिन हो चुके हैं। व्यक्ति बोलता है 2 साल। बूढ़ी अम्मा चौंक के बोलती है कि तो वो इतने सालों में कभी घर नहीं आए। गरीब व्यक्ति कहता है कि मैंने उसे घर बुलाया ही नहीं और मेरे बेटे के पास ठीक ठाक ढंग के कपड़े भी नहीं हैं कि वो ससुराल जाकर बहू को ला सके। तब बूढ़ी अम्मा कहती है कि तुम मेरे घर से कपड़े ले लो और अपने बेटे को कहना कि इन कपड़ों को पहनकर वो ससुराल जाए और बहू को घर ले आए। और वो गरीब व्यक्ति वैसा ही करता है जैसा बूढ़ी अम्मा कहती है और अपने बेटे को कहता है कि तुम ये कपड़े पहनकर ससुराल जाओ। और उसका बेटा ससुराल जाता है। ससुराल पहुंचने पर ससुराल वाले उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा उसकी सेवा सत्कार करते हैं और फिर वो गरीब का बड़ा बेटा बहू को लेकर अपने गांव आ जाता है। जब वो रास्ते में आ रहा होता है तो सोचता है कि हमारे घर तो बैठने के लिए ढंग की चारपाई भी नहीं है, वहाँ बहू कैसे बैठेगी। अगर वो हमारे घर की ऐसी हालत देखेगी तो हमारी इज्जत, मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। वो क्या सोचेगी हमारे बारे में। इससे अच्छा है कि मैं बहू को एक रात भर के लिए बूढ़ी अम्मा के घर ले जाता हूँ। और वो बड़ा बेटा बहू को बूढ़ी अम्मा के घर छोड़कर वापस अपने घर आ जाता है। और जब सुबह होती है तो गरीब व्यक्ति अपने 7 बेटों के साथ काम पर चला जाता है। और यहाँ बूढ़ी अम्मा के घर पर बूढ़ी अम्मा सोचती है कि बहू को लेने के लिए तो कोई भी नहीं आया है, चलो मैं ही उसे उसके ससुराल पहुँचा देती हूँ। तो जब वो बहू को कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल पहुंचा देती हूँ, तब बहू कहती है कि अम्मा जी, ये हमारा घर नहीं है क्या। तब वो बूढ़ी औरत उसे सारी बात बताती है और बहू को उसके ससुराल छोड़कर आती है। और जब बहू अपने ससुराल पहुंचती है तो अपने घर का हाल देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ बिखरा पड़ा रहता है। चूल्हे में इतनी ज़्यादा राख भरी होती है मानो सालों से सफाई नहीं हुई
और बहू ऐसा घर का हाल देखकर रोना शुरू कर देती है। रोते रोते ही वो सोचती है कि अब तो रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे अपनी बुद्धिमानी से ही इस घर को संभालना होगा, साफ सफाई करनी होगी। और फिर वो बहू साफ सफाई करना चालू कर देती है, चूल्हों को साफ करती है। उस घर में बहुत सारे चूल्हे होते हैं, लेकिन उन सभी को वो तोड़ देती है। एक ही चूल्हा को बचाकर सही सलामत उसे लीप पोत कर रखती है और पूरे घर की साफ सफाई करके पूरे घर का ही रूप रंग बदल देती है। और जब गरीब व्यक्ति और उसका बेटा शाम को घर आते हैं और देखते हैं कि घर का रूप रंग तो पूरा बदल चुका है, सारे चूल्हे टूट गए हैं, केवल एक ही चूल्हा बचा है, तो वो गरीब व्यक्ति अपनी बहू से पूछता है कि तुमने ये क्या किया बहू? बहू बोलती है कि बाबूजी मुझे माफ़ करें, परंतु अब से इस घर में एक ही चूल्हा जलेगा और सभी के लिए मैं ही भोजन बनाऊंगी। और गरीब व्यक्ति जो आधा किलो गेहूँ लाया होता है, बहू उस गेहूँ से भोजन बनाना शुरू कर देती है और सभी लोग खाते हैं, परंतु किसी का भी पेट नहीं भरता, क्योंकि भोजन तो बहुत ही कम होता है और किसी का भी पेट नहीं भरा होता। इसलिए बहू कहती है अपने ससुर से कि बाबूजी आप जब अगले दिन राजा के पास जाएं और जब वो राजा आपको गेहूँ दे तो राजा से कहिएगा कि राजा जी आधा किलो गेहूँ में गुजारा नहीं हो पाता, हमें 3 गुना अधिक देने की कृपा करें। तो उस बहू का ससुर बोलता है कि बहू राजा ये बात सुनकर कहीं गुस्सा ना हो जाए, नाराज ना हो जाए और कहीं हमें सजा दे दे, इसलिए मैं राजा से कुछ भी कहने को डरता हूँ। बहू कहती है कि आप एक बार बोल कर तो देखिए बाबूजी, राजा मान जाएंगे। और वो गरीब व्यक्ति अगले दिन वैसा ही करता है, राजा के पास जाकर कहता है कि महाराज इतने में तो हमारा गुजारा नहीं हो पाता है, कृपया आप इस आधा किलो गेहूँ को 3 गुना बढ़ा दीजिए। और राजा वैसा ही करता है और आधा किलो गेहूँ को 3 गुना बढ़ाकर उस गरीब व्यक्ति को दे देता है। तो उनके घर पर अब जो भोजन बनता है उससे सभी का पेट भर जाता है, क्योंकि अब उनके पास पर्याप्त भोजन होता है सभी का पेट भरने के लिए। और अब रोज गरीब व्यक्ति को 3 गुना अधिक गेहूँ मिलने लग गया और उसमें से जो गेहूँ बचता था उसको वो बहू बचा बचा कर संभाल कर रखती थी। और कुछ दिनों बाद बहू अपने ससुर को कहती है कि बाबूजी आप राजा के यहाँ काम करते हैं, नौकरों की तरह सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं और आपको उस काम के बदले ठीक से पैसे भी नहीं मिलते, एकदम गुलामों की तरह काम करते रहते हैं। इससे अच्छा कि आप अपना स्वयं का कोई काम धंधा खोल लें। उसके ससुर कहते हैं कि बहू तुम ये कैसी बात कर रही हो, भला हम ये कैसे कर सकते हैं? अगर हमने स्वयं का धंधा खोल लिया, राजा तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। और बहू कहती है कि बाबूजी आप बाजार में जाकर एक दुकान क्यों नहीं ढूंढ लेते और स्वयं का ही धंधा शुरू कर दीजिए। पहले तो उसके ससुर हिचकिचाते हैं और फिर कुछ देर बाद सोचने विचारने के बाद बाजार में जाते हैं और वैसा ही करते हैं जैसे बहू ने कहा था। बाजार में एक दुकान ढूंढते हैं और उन्हें दुकान नहीं मिल जाती है और बहू ने जो अपने घर में गेहूं के दाने इकट्ठा किए हुए थे उन सबको ले जाकर वो उस दुकान में रख देता है और फिर अपना धंधा शुरू कर देता है। और ऐसे ही उस गरीब व्यक्ति का व्यापार धंधा भी शुरू हो जाता है। शुरू के कुछ दिन तो वो कुछ अच्छा खासा नहीं कमाई कर पाता, लेकिन धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लग जाती है और उस गरीब व्यक्ति का परिवार अब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो लोग अब स्वयं का धंधा चला रहे होते हैं और उनको कमाई भी ज़्यादा हो रही होती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद एक दिन एक शाम को जब गरीब व्यक्ति घर आता है तो उसकी बहू कहती है कि बाबूजी आप घर आते वक्त जो भी आपको रास्ते में मिलता है उसे घर लाया करें, खाली हाथ मत आया करें। तो उसके ससुर कहते हैं कि हाँ ठीक है बहू, मुझे जो कुछ भी मिलेगा मैं उसे घर लाया करूँगा। और जब अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटों के साथ दुकान के लिए निकलता है, दुकान पर जाता है और जब शाम को घर आता है तो रास्ते में उसे जो कुछ भी मिलता था वो उसे लेकर घर आ जाता था। एक दिन तो उसे कागज़ का टुकड़ा मिला और वो कागज़ को भी लेकर घर आ गया और बहू जो भी उसके ससुर घर लाते थे उसे एक कोने में इकट्ठा करके रख दिया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा और एक शाम को जब ससुर अपने बेटों के साथ घर आ रहे थे तब उन्हें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई। तो वो सोचने लग गया कि अब आज मैं
क्या चीज़ घर ले जाऊं? आज तो कुछ भी नहीं दिखा मुझे। तो कुछ दूर जाते ही उसे एक मरा हुआ सांप दिखता है और वो सोचता है कि ये सांप तो मर चुका है और मेरे पास आज घर ले जाने के लिए कुछ है भी नहीं, क्यों ना मैं इस सांप को ही घर ले जाता। तो वो व्यक्ति उस सांप को लेकर घर पहुंच जाता है और अपनी बहू को दिखाता है और कहता है कि बहू, मैं आज ये लाया हूँ। बहू हैरान होकर कहती है कि बाबूजी, आप ये क्या उठा कर ले आए? ये मरे हुए सांप का क्या काम? तो उसके ससुर कहते हैं कि बहू, तुमने ही तो कहा था कि कुछ ना कुछ उठा के लाना है, इसलिए मैं ये लाया हूँ। फिर बहू कहती है ठीक है पिताजी, आप इसे छत पर डाल दीजिए, और वो व्यक्ति वैसा ही करता है। अब ऐसा होता है दर्शकों कि उस राजा के जो रानी होती है उसका हीरे का हार चोरी हो गया होता है और चील उसे उड़ाकर ले गई होती है। और जब चील उसे उड़ाकर ले जा रही होती है तभी वो उस व्यक्ति के घर पर छत के ऊपर मरे हुए सांप को देखती है और हीरे को उनके छत पर गिरा देती है और सांप को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। अब वो हीरा तो उस व्यक्ति के छत के ऊपर गिरा हुआ पड़ा हुआ रहता है और जब बहू दोपहर को कपड़े सुखाने के लिए छत पर जाती है तब देखती है कि ये हीरे का हार यहाँ पर कैसे आया, और वो हीरे के हार को नीचे ले आती है और एक संदूक में रख लेती है। और देखते ही देखते पूरे नगर में ये बात फैल जाती है कि रानी के हीरे का हार चोरी हो गया है और उसे एक चील चुरा कर ले गई है, परंतु वो चील उसे कहाँ ले गई है ये किसी को भी नहीं पता। तब वो राजा आदेश देता है कि जो भी उस हीरे के हार को ढूंढ कर लाएगा उसे मैं मुंह मांगा उपहार दूंगा, मुंह मांगा इनाम दूंगा। और इसलिए नगर के सभी लोग उस हीरे के हार की तलाश में जुट जाते हैं, परंतु वो हीरे का हार तो उस बहू के संदूक में होता है। और ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते हैं परंतु कोई भी हीरे को हार को नहीं ढूंढ पाता। और फिर राजा कहता है कि अब ऐसी खबर फैला दो पूरे शहर में, पूरे नगर में, कि यदि किसी व्यक्ति के पास वो हीरे का हार पाया गया तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। और बहू भी ये खबर सुन लेती है और अपने ससुर से पूछती है कि बाबूजी, वो हीरे का हार अभी तक नहीं मिला क्या? तो उसके ससुर बताते हैं कि वो हार तो अभी तक नहीं मिला है। और फिर वो बहू अपने ससुर को कहती है कि बाबूजी, आप राजा के पास जाइए और कहिए कि, और फिर वो बहू अपने ससुर को कहती है कि बाबूजी, आप उस राजा के पास जाइए और उससे कहिए कि वो हीरे का हार उनके महल के पीछे जो खाली खेत है वहाँ पर पड़ा हुआ है। और उसको ससुर कहता है कि बहू, तुम्हें कैसी बात कर रही हो? अगर मैं झूठा पाया गया, मुझे तो ये पता ही नहीं है कि वो हार कहाँ है, और अगर वो हार वहाँ नहीं मिला तो वो राजा मुझे मार डालेगा। बहू कहती है कि बाबूजी, जैसा मैं कहती हूँ आप बिल्कुल वैसा ही करिए, राजा आपको कुछ नहीं करेगा। तो प्रिय दर्शकों, वो व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसकी बहू कहती है और अपना ज्योतिष का सामान लेकर राजा के पास पहुंच जाता है और कहता है राजा से, हे महाराज, आपके रानी का जो हीरे का हार है वो आपके महल के पीछे जो खाली मैदान है, खाली खेत है, वहाँ पड़ा हुआ है। और यहाँ पीछे से चुपके से उस व्यक्ति की बहू उस हीरे के हार को उस खाली खेत में फेंक कर आ जाती है। और जब राजा के सैनिक ढूंढते हैं तो उन्हें वो हार उसी खेत में मिलता है। और हार मिलने के बाद वो राजा इतना ज़्यादा खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर कहता है कि तुम अपना इनाम मांगो, जो तुम मांगोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगा। व्यक्ति कहता है कि महाराज, मैं अपने बहू और बेटों से सलाह लेकर आपको बताऊंगा कि मुझे क्या मांगना है। राजा कहते हैं कि ठीक है, जाओ, तुम अपने बहू बेटों से सलाह मशवरा कर लो, उसके बाद अपनी मांग रखना। और फिर जब वो व्यक्ति अपने घर पहुंचता है तो अपनी बहू को ये सब बात बताता है। तो बहू कहती है कि पिताजी, आप मेरी बात सुनिए, आप उस राजा से कहिए कि धनतेरस से दिवाली तक किसी के भी घर में दीप न जले, केवल हमारे घर में दीप जले। ये बात सुनकर गरीब व्यक्ति कहता है, बहू ये क्या बात कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि त्योहार हो और किसी के घर में दीप न जले? बहू कहती है कि ऐसी मांग रखने पर तो राजा मुझे मार डालेगा। इस पर बहू कहती है कि नहीं पिताजी, राजा से पहले आप एक वचन पत्र लिखवा लीजिएगा कि आप कुछ भी मांगे
राजा को वो देना ही पड़ेगा, और राजा नहीं दे पाए तो वो झूठे कहलाने लग जाएंगे, तो वो झूठे साबित हो जाएंगे। और इतना सुनकर वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है बहू, मैं राजा से ऐसे ही मांग रखूँगा। और फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन राजा के पास जाता है, कहता है कि महाराज, मैंने एक मांग तय की है, परंतु उससे पहले आप एक वचन पत्र लिख दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगा आपको वो देना पड़ेगा, और आप नहीं दे पाए तो आप झूठे साबित हो जाएंगे। राजा कहता है कि ठीक है, मैं ये वचन देता हूँ कि तुम जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। और फिर वो गरीब व्यक्ति राजा से कहता है कि महाराज, मैं चाहता हूँ कि धनतेरस से दिवाली तक किसी के भी घर में कोई भी दीप न जले, केवल हमारे घर में ही दीपक जले और उजाला हो। राजा कहते हैं कि ये क्या बात कर रहे हो, परंतु अब तो राजा वचन दे चुका होता है, तो इस बात से वो पीछे नहीं मुड़ सकता, पीछे नहीं हट सकता। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी ये मांग पूरी करता हूँ, और अपने पूरे नगर में एक खबर फैला देता है कि धनतेरस से दिवाली तक किसी के भी घर में एक भी दीप नहीं जलेगा, केवल उस व्यक्ति के घर में दीप जलेगा। और धनतेरस से दिवाली तक किसी के भी घर में दीप नहीं जलता, सब जगह अंधेरा रहता है, केवल उस व्यक्ति के घर में ही दीप जलता है। और जब धनतेरस आती है तो व्यक्ति की बहू अपने घर में दीप जलाती है, और माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि के साथ शहर में आती हैं तो देखती हैं कि पूरे शहर में तो अंधेरा पड़ा हुआ है, केवल उस व्यक्ति के घर पे ही दीप जल रहा होता है। और प्रिय दर्शकों, माता लक्ष्मी तो उसी जगह निवास करती हैं जहाँ पर प्रकाश उजाला होता है, तो पूरे शहर में तो अंधेरा होता है, लेकिन उस व्यक्ति के घर में ही केवल दीपक जल रहे होते हैं। तो माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि के साथ उसी घर में, उसी व्यक्ति के घर में निवास करने लगती है। और प्रिय दर्शकों, जिस भी घर में माता लक्ष्मी होती है वहाँ तो धन की, समृद्धि की, खुशियों की बिल्कुल भी अभाव नहीं होता। और इसलिए माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं कि इस व्यक्ति के घर पर दीप जल रहा है, और इसलिए उस गरीब व्यक्ति के घर को एक बड़े से महल में बदल देती है। प्रिय दर्शकों, उस गरीब व्यक्ति का घर एक महल के रूप में बन जाता है। और जब सुबह सभी लोग सो के उठते हैं तो देखते हैं कि उनके घर का रूप रंग तो पूरी तरह से बदल चुका है, उनका घर एक महल बन चुका है, और अब वो महल उनका घर है। और इसी प्रकार से वो गरीब व्यक्ति उस नगर का अमीर व्यक्ति बन जाता है। और जैसे ही दिवाली खत्म हो जाती है तो उस व्यक्ति की बहू कहती है कि बाबूजी, अब आप राजा के पास जाइए। तो ससुर कहते हैं कि क्या बात कर रही हो बहू, राजा तो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज होगा क्योंकि हमने दिवाली पर किसी के भी घर में दिए नहीं जलने दिए। तो फिर बहू कहती है कि नहीं पिताजी, आप राजा से कहिएगा कि एक बड़ी ही आपदा आने वाली थी इस नगर में, और दीप न जलने के कारण वो आपदा यहाँ से अब टल गई है और अब सब कुछ सुरक्षित है। वो व्यक्ति अपनी बहू कहता है कि ठीक है बहू, मैं ऐसा ही करूँगा। और वो जाता है राजा के पास और राजा को ऐसी सब बातें बताता है और कहता है कि दिए न जलाने के कारण राजा साहब, जितनी भी मुसीबतें थी, आपत्ति थी, अब वो यहाँ से जा चुकी है और अब सब कुछ सुरक्षित है और अब कोई भी आपत्ति इस नगर पर नहीं आएगी। और इस बात को सुनकर राजा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और उसके बाद में उसे बहुत सारा इनाम देता है। और गरीब व्यक्ति इस इनाम को अपने घर ले जाता है और अब वो बिल्कुल भी गरीब नहीं रह जाता, बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाता है। और इसी प्रकार से प्रिय दर्शकों, उस बहू ने अपनी बुद्धिमानी से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से एक गरीब व्यक्ति के घर को धन से, समृद्धि से, सुख से भर दिया। और अब उस व्यक्ति का परिवार हमेशा हमेशा के लिए बहुत ही ज़्यादा सुखी, खुशहाली से, समृद्धि से अपने महल वाले घर में आराम से दिन व्यतीत करने लगे। तो प्रिय दर्शकों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और समझ से हमेशा किसी भी काम में हमें सफलता मिल सकती है और हमें हर मंजिल मिल सकती है यदि हम अपनी सूझ समझ से और बुद्धिमानी ज्ञान से काम लें। तो प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा रोचक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों, बंधुओं
को ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।